नमस्कार मित्रों। क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी में एक प्रश्न काव्य वैशिष्ट्य या काव्य सौंदर्य के लिए आता है, उसमें अलंकार की जरूरत होती है। तो आज हम सभी मिलकर अलंकार पर कुछ ध्यान देंगे। मोटे तौर पर जो अलंकार के बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए, उस जानकारी को हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो आज का हमारा विषय होगा अलंकार, और मैं हूं पहले की तरह ही आपका हिंदी शिक्षक अशोक कुमार पाठक, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय बरौनी 1। चलिए आगे चलते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? तो हमारा मानना है कि मानव समाज सौंदर्योपासक है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है। शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार मनुष्य ने भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण का प्रयोग किया, उसी प्रकार उसने भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का सृजन किया है। तो इस प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण होते हैं, उसी प्रकार भाषा के सौंदर्य के उपकरणों को अलंकार कहते हैं। इसीलिए कहा गया है, भूषण बिना न सोहई कविता वनिता मित्र। मतलब आभूषण के बिना सुशोभित नहीं होती है कविता। वनिता मतलब स्त्री और मित्र मतलब मित्र। तो मित्रों, अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। तो सबसे पहले हम लोग शब्दालंकार की बात करेंगे। शब्दालंकार जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वह शब्दालंकार माना जाता है। शब्दालंकार के प्रमुख भेद हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है वर्ण। जहां स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सुरभूप विश्ववदर इव धृत उदर जोबत सोबत सूप। ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हुआ। उसके बाद यमक अलंकार। यमक अलंकार कहते हैं कि जहां एक ही शब्द अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन अर्थ हर बार भिन्न हो। गौर करें आप कि जहां एक ही शब्द अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन अर्थ हर बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय बा खाए बौराए नर बा पाए बौराए। यहाँ दोनों कनक की माने शब्द एक हैं लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। और तीसरा हुआ श्लेष अलंकार, कि जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जिसका उदाहरण यहाँ नीचे दिया गया है कि चिड़ जीवो जोड़ी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर। ये जो हलधर के बारे में बताया गया है, तो वो श्लेष का उदाहरण है। अब है अर्थालंकार। जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। इसके प्रमुख भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। अर्थालंकार के कितने प्रमुख भेद हैं? 5। कौन कौन? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण
और अतिशयोक्ति। तो सबसे पहले उपमा अलंकार। जहां दो वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी आकृति एवं गुण की समता दिखाई जाए वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, पीपर पात सरिसमन डोला, चांद सा सुंदर मुख। वस्तुओं में अंतर है लेकिन आकृति एवं गुण की समता दिखाई गई है, इसलिए यहां उपमा अलंकार है। उसके बाद रूपक अलंकार। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई पड़े वहां रूपक अलंकार होगा। जैसे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हों। या दूसरा उदाहरण कि अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ उपमान उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ भिन्नता में अभिन्नता दिखाई जाती है। जैसे, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। ये जो पद है ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अब अतिशयोक्ति अलंकार। जहां पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन होता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मैंने क्या कहा कि जहां पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन होता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भागी। ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अगला अलंकार है संदेह अलंकार। जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत का संशयपूर्ण वर्णन हो वहां संदेह अलंकार होता है। जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत का संशयपूर्ण, जहां संदेह हो कि ऐसा है ऐसा नहीं है, वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये बड़ा ही प्रसिद्ध पद है, संदेह अलंकार का उदाहरण है। तो आप संदेह अलंकार का उदाहरण इसे याद करके अपने पास रख सकते हैं। अब है उभयालंकार। जहां काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार एक साथ उत्पन्न होता है वहां उभयालंकार होता है। आपने पहले पढ़ लिया है 2 अलंकार। अब तीसरा अलंकार हमारा है उभयालंकार, जिसमें कहा जा रहा है कि जहां काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार एक साथ उत्पन्न होता है वहां उभयालंकार होता है। जैसे, कजरारी अखियन में कजरारी न लखाया। इस अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों हैं, इसलिए यह उभयालंकार का उदाहरण है। तो ये थी अलंकार की प्रस्तुति। इसमें कहीं कोई कुछ शंका हो तो आप समाधान के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर अगले पाठ में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।